दीपक जी, वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो इतना बल नहीं रखते। प्रभु द्वारा प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें। प्रभु कृपा कर रहे हैं, पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। पक्का माने, उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। और वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुलि तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुलि तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुलि बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम काम क्रोध मद लोभ मत्सर पर विजय प्राप्त कर पाएं, पर इतनी तो है कि हम आग के नजदीक न जाएं। आग में घुसकर खड़े होकर के हम जले ना, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं, लेकिन इतनी तो है हम कि आग के नजदीक न जाएं। जब मना किया जा रहा है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि ये कार्य बहुत गलत है, इसे नहीं करना, तो उस कार्य के ही समीप न जाओ। जैसे हम यदि संसर्ग कर लेंगे, काम का जहाँ संयोग बनता है हम संसर्ग कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर हम नहीं बच पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसमें हमारी गलती है। हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, अब आगे हम संभालें, हमसे त्रुटि न हो। ये प्राणपन से नियम जीवन में धारण करें कि कभी हम शास्त्र विरुद्ध नहीं चलेंगे तो कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। माया वही आक्रमण करती है जहां हम गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अगर हम शास्त्र और गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करें तो माया हमें छू नहीं सकती। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो बड़े बड़े जो उपासक हैं कभी कभी चूक कर देते हैं, आनंद की उमगन में आकर, अपने भजन के आनंद की उमगन में आकर के कभी कभी चूक कर देते हैं और फिर माया उनको परास्त कर देती है। भगवान की कृपा है, लेकिन हमको कृपा पान करने के लिए अंजुलि टाइट करनी पड़ेगी। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहां से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है, उनसे दूरी बनाना है, सात्विक भोजन पाना है। तो अभी आनंद की अनुभूति जब होगी तो ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको नाम जप लंबे समय तक करके और दूरी बना। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो। जो मोक्ष पदवी या परम पद प्राप्त करना चाहता है उसे संग ही त्यागना है। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो गलत संग का त्याग कर देता है, जहां हमें पता है हम फिसल जाएंगे, हम वहां गए क्यों, हमारी गलती है, हम पश्चाताप करें, हम उसका प्रायश्चित करें, हम तप के द्वारा पुनः अपने को पवित्र करें। यो संगास त्यजति स्पष्ट आदेश है कि जैसे पुरुष शरीर है उसे स्त्री शरीर का संग नहीं करना चाहिए। अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री का नहीं, अगर विरक्त है तो किसी भी तरह एकांत में स्त्री का संयोग करेगा तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती है, तो औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हम भगवान की कृपा को न कोसें। आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, कंठी तिलक बांधे हैं, भगवान के शरणागत हैं, बाहरी तो सारी कृपा है। अब आंतरिक कृपा का पान करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, पक्का। इसमें नहीं कि हम कायर बने बैठे रहें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा देगी, असंभव नहीं। तो भगवान के सब बंदे हैं, सब बंदे। तुम क्यों, तुम ज्यादा लाड़ीले हो क्या? अगर ज्यादा लाड़ीले बनना है तो तुमको सबसे विलग होना पड़ेगा, तुमको सबसे अपने ऊपर। सब कोई आर्मी में थोड़ी भर्ती हो जाएगा। आर्मी में वही होगा जो इतने किलोमीटर दौड़ सकता है, इतना उछल सकता है, उसकी एक नियमावली है। ऐसे ही भगवत पार्षद सब बन सकते हैं, लेकिन आना पड़ेगा। षड विकार जित अनघ कामा, निष्कामता नहीं पड़ेगी, निष्पाप होना पड़ेगा। भगवान के भजन में डूबकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम उस रस को पी पाएंगे। भगवान की कृपा है, उसको कोसो मत।
अपने को सुधारना है भगवान की कृपा के बल से, और वो सामर्थ्य आप में है सुधरने की। नहीं, भगवान आज्ञा ना देते। भगवान ने जो आज्ञा दी वो समझ करके दिए कि हर जीव में उन्होंने सामर्थ्य रखी है, हर जीव में रखी है। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पाइनो नित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले दोष है, ये कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, इनको चुपचाप सहे। और ये सह तभी सकते हो जब नाम जप करोगे। नाम जप करोगे, जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनोगे, उतने तुम्हारी बुद्धि बलवान होती चली जाएगी और विषयों से आपको बचा लेगी। अगर भ्रष्ट बुद्धि है तब तो विषयों में ही गिरा देगी। तो भगवान को ना कहो कि उनकी कृपा कम है, बहुत कृपालु हैं वो। हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे, अपने चांस दे रहे हैं दोषों को। हम जा रहे हैं दोषों की तरफ और फिर कहते हैं भगवान बचाने। भगवान बचाएंगे, लेकिन आप दोषों से हटने की कोशिश करो तो भगवान आपको बचा। अब आप दोषों को गले लगाने की कोशिश करोगे तो भगवान फिर दूसरी तरह से हटाएंगे। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मत जाओ उस गली में। नहीं, वो ऐसे लीलाधारी हैं कि फिर वो ऐसे सुधारेंगे कि पक्की बात कह रहे हैं, ऐसा सुधार तो देंगे वो, पर वो फिर ऐसा सुधारेंगे कि आप सह नहीं पाओगे। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी। इसलिए हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, हम कोशिश कर रहे हैं, बकाया हे नाथ आप संभाल लेना, आप पकड़ लेना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। रीवा शर्मा जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज सब अच्छा है, हमारे अनुकूल है, लेकिन आपके श्रीमुख से सुना था कि भजन की भूख प्रतिकूलता में होती है। तो क्या महाराज जी जब अनुकूलता है और हम भजन क्या अनुकूलता है बच्चा? जिसे तुम अनुकूल मान रहे हो हमें सब प्रतिकूल नजर आता है। क्या अनुकूलता है? रुपया हो जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा भोजन पा लेना, मकान मिल जाना, पद प्रतिष्ठा मिल जाना, इसी को तुम अनुकूलता समझती हो ना। कितने दिन के अभी प्राण निकल जाए तो सब जाएगा क्या साथ आपके? सब बेकार चीज है, सब बेकार चीज है। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते। सही पूछो तो अप्रतिकूलता है कि हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और विषय में मोहित करके सुविधा में फैल गए। हे भगवान मुझे इस प्रतिकूलता से बचाओ। अनुकूलता तो तब जब हमारी एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के चिंतन में लगे। ये अनुकूलता कोई खास अनुकूलता नहीं। इसे हम अनुकूलता नहीं समझते, इसे हम बाधा समझते हैं। बाधा, हाँ, प्रारब्ध के अनुसार आ गया, चुपचाप भोग लो, दूसरों को सुख सुविधा बांट दो, नाम जप करो। इसे अनुकूलता मत मानो, क्योंकि शरीर छूटने पर ये भी सब छूट जाएगा। तो इसका क्या महत्व? हमारे पास बहुत बढ़िया मकान है, बहुत रिश्ते नातेदार हैं, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत बैंक बैलेंस है, खान पान की हर सामग्री, लेकिन मरोगे तब? अच्छा, कब मरोगे कोई भरोसा नहीं। तो ये सब छूटने वाली वस्तु को हम क्यों अपना माने? छूटने वाली वस्तु को हम क्यों सुख माने? अगर हम इसको सुख मानेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, और अगर हम इसको सुख नहीं मानेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश के पास जो अनुकूलता थी उससे बढ़कर किसी के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट है, फिर भी भगवान की भक्ति में बहुत मगन है। ये कोई नियम नहीं है कि प्रतिकूलता में ही भजन होता है, ऐसा नियम नहीं है। अगर आप अनुकूलता को अनुकूलता मान रही हैं तो भजन में बाधा पड़ेगी। अगर अनुकूलता को भगवत प्रसाद मान ले तो वो कोई बाधा नहीं दे सकती है। अनुकूलता तो भगवान के भजन के मार्ग में फैली घूमती है बाधा के रूप में, उसे अनुकूलता थोड़ी मानते हैं। अनुकूलता मानते हैं हमारी एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में लगे। इसे प्रसाद मान लो, भगवान की दया का प्रसाद मान लो कि भगवान ने सब अनुकूलता कर दी, अब खूब डट के भजन करें। ये कोई सिद्धांत नहीं कि प्रतिकूलता में ही भजन होता है, ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता भजन को प्रकट करती है, ये पक्की बात है। जब किसी के जीवन में भारी प्रतिकूलता आ गई, वहीं से भजन उसका प्रारंभ होगा। भजन की एक जो भूख बढ़ती है वो तब बढ़ती है जब लगता है कोई हमारा नहीं है और कहीं संतोष नहीं मिलता। करके भजन देखो, राजपने के सारे वैभव होने पर भी आपको संतुष्टता नहीं होगी। ये सब क्या है? अच्छा, कितना भी अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे बाद दुर्गंधयुक्त मल बन जाता है।
क्या हम सुख माने, क्या सुख माने? यहाँ है क्या सुख? मरने के बाद साथ कुछ जाता नहीं, क्षण भंगुर शरीर, कभी भी मर सकते हैं। तो सुख है भगवान का नाम, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। हम और प्रपंच की बातों में जो समय नष्ट करते हैं, यही दुख है। सुख क्या है? प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की सेवा, प्रभु के भाव में समाज को सुख देना, यही सुख है। बकाया सांसारिक सुख को इसका महत्व मत रखो तो भजन बढ़ने लगेगा। जी। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त के जीवन में असली दुख क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना भक्त का सबसे बड़ा दुख है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान का विस्मरण हो जाने पर उसे बहुत दुख महसूस होना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो अपने इष्ट को आधे पल के लिए भी विस्मरण न करे, उसे ही महाभागवत कहते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा कलंक यही होगा कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। इससे बड़ा दुख नहीं होगा। वो घड़ी, वो क्षण, वो दिन, वो समय हमारे जीवन में कभी ना आवे कि हम अपने प्राण प्यारे को कभी भूले। उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो लाभ है, उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत बानी। यदि हमारे प्रभु का स्मरण हो रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और यदि हम प्रभु को भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। तो भक्त का सबसे बड़ा दुख है भगवान का विस्मरण हो जाना, अपने प्यारे को भूल जाना, अपने प्यारे की याद स्मृति से रहित होकर जगत के भोगों में लग जाना। ये सबसे बड़ा भक्त का दुख है। अनमोल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी जी के प्रकरण 3 में श्रीत नाम प्रताप यश में सेवक जी महाराज जी कहते हैं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचरण जन जाई अनुसरे। जहां जहां प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्यन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म श्री हरिवंश को। महाराज जी, सेवक जी महाराज जी ने कहा है कि जहां जहां श्री हरिवंश धर्म के आचार्य हैं, वहां जाकर उनके अनुगत होकर उनको सेवा के द्वारा प्रसन्न कराकर उनसे प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि हरिवंश धर्म क्या है। तो महाराज जी, इस गुरुदेव, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका देखो, बिना श्रद्धा के भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम भक्ति का सोपान है श्रद्धा। चाहे ज्ञान मार्ग भी हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। प्रथम श्रद्धा, फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रथम श्रद्धा, फिर भक्ति की प्राप्ति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। बोले बिना इन श्रद्धा विश्वास के हृदय में स्थित परम तत्व का हृदय में ही स्थित है, पर उसका बोध नहीं होता। तो प्रेम मार्ग की प्राप्ति के लिए जो प्रेम का आचरण करते हैं वो आचार्य होते हैं। एक तो आचार्य का भाव है गुरुदेव, संस्कृत में उन्हें आचार्य कहते हैं और हिंदी भाषा में उन्हें गुरुदेव कहते हैं। आचार्य मामा भी जाना, भगवान ने कहा आचार्य मुझे मानो, आचार्य माने गुरुदेव। प्रथम श्रद्धा करके आचार्य गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और किन की शरण लेनी चाहिए? जो वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में पगे हुए हैं, अन्य उपासना के नहीं कहे।
बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां चाहे जहां वो विराजमान हो, जो हरिवंश की रस रीति के रस में पगे हुए सदगुरुदेव भगवान हैं, आचार्य हैं, उनकी हमको शरण लेनी चाहिए। हरिवंश कुल में जो प्रकट हुए हैं, हरिवंश कुल में 2 प्रकार से प्रकट हुए हैं। नाद बिंदु परिवार रंगीलो, एक बिंदु परिवार जो महाप्रभु के अंग संग से प्रकट हुई परिवार परंपरा है, और एक मंत्र नाद बिंदु, ये नाद परिवार जो मंत्र के द्वारा, तो हम सब हरिवंशी ही हुए। तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर के उनसे पूछना चाहिए कि हरिवंश का धर्म क्या है, हरिवंश की उपासना क्या है, हरिवंश की रस रीति क्या है, परम श्रद्धा करके। फिर दूसरी बात कही कि केवल पूछने से और सुनने से काम नहीं बन पाएगा। रसिकन की सेवा जब होए, जब रसिकों की सेवा, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप, हरिवंश धर्म थोड़े तप वाला नहीं समझ सकता। तो बोले हरिवंश धर्म में कौन सी तपस्या की आवश्यकता है? बोले सेवहु धर्मिन जप, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप, श्री हरिवंश कृपा सेवहु धर्मिन। धर्मी कौन? जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबे हुए हैं, अन्य धर्म, अन्य व्रत, अन्य नियम, अन्य मार्ग बिल्कुल छूते भी नहीं है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं। जो ये हरिवंश धर्म है, इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। इसीलिए कहा कि रसिकन की सेवा जब हो, रसिक कासो कहें जो लाडली लाल में अपने चित्त को, मन को, प्राणों को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। रसिक तबई पहचानिए जाकी यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाल लाडली प्रीति नवम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रीति में जो डूबे हुए हैं, प्रतिक्षण लाल लाडली की सेवा में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को रसिक कहते हैं। जो अन्य कोई ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, ज्ञान धर्म व्रत कर्म सबका त्याग करके एकमात्र लाडली लाल के चरणों में प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अष्टयाम सेवा में शारीरिक मानसिक डूबे हुए हैं, जो निरंतर लाडली लाल के मंत्र नाम में डूबे हुए हैं, ऐसे रसिकों की सेवा बन जाए। बिना रसिकों की सेवा के ये धर्म समझ में नहीं आता। अब हम जब सेवा की तरफ बात करते हैं तो हमारी बुद्धि पहुंचती कि इनके चरण चापे, इनके वस्त्र धोने को मिले, इनको भोजन पवाने को मिले, तब तो सेवा मानी जाएगी। तो ये हुई बाहरी सेवा, ये बाहरी सेवा हुई, ये सबको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन जिस सेवा से निकुंज मिलता है वो सेवा सबको प्राप्त हो सकती है। वो सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करने के बराबर कोई सेवा नहीं है। ये सेवा न समझी जाए कि इतनी ही सेवा हम इनके चरण चापें, हम इनको नहलाएं, इनके वस्त्र धोएं, इनको भोजन पवावें, तो यही सेवा मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि आज्ञा का पालन न करे तो ये सब करते हुए भी रस रीति उसके हृदय में नहीं जागृत होगी, और यदि आज्ञा का पालन करे तो लाखों कोस दूर होते हुए भी गुरुदेव की कृपा उस पर बरस जाएगी। तो सबसे बड़ी गुरुदेव की सेवा क्या है? अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी,
मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंशोपासी। तो रसिकन की सेवा हो, जब रसिकों की सेवा हो और प्रेम सहित उनके चरणों में बैठोगे, तब समझ में आएगा कि हरिवंश धर्म क्या है। सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। बोले हरिवंश धर्म क्या है? बोले सबको सुख देना। प्रियालाल से लेकर चींटी तक, चींटी से लेकर प्रियालाल तक, सबको सुख देना। सब में हमारे इष्ट विराजमान है। इस भावना से सबको सुख देवे को चावचित, लेकिन सुख के बदले में सुख नहीं चाहना। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं सबसो हित निष्काम मति। मति कैसी हो? निष्काम, और सबसे प्रेम का व्यवहार हो, सबको सुख देने की भावना हो, लेकिन किसी से बदले में सुख की चाह ना हो, उसे हरिवंश धर्म कहते हैं। सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को। ये हरिवंश का धर्म है, चींटी से लेकर प्रिया प्रीतम तक सुख पहुंचाना और निष्काम भाव से सुख पहुंचाना, बदले में कुछ ना चाहना, केवल उनको सुखी करना, तत्सुख भाव जिसे कहते हैं। और नाम गिरा विश्राम, निरंतर नाम जप और वाणी पाठ के द्वारा ही वो अपने हृदय को विश्राम प्रदान करता है। जो हरिवंश धर्मी होता है वो सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो नाम जप निरंतर या वाणी, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो चतुरासी जी चल रही है या नाम चल रहा है, वो कभी खाली नहीं रहता। नाम वाणी में डूबा हुआ जो महापुरुष है वो ही हरिवंश धर्मी है, और वही श्यामा श्याम को प्राप्त कर पाता है। तो सेवहु धर्मिन, जप, खूब नाम जप करो, और जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग करो, उनकी आराधना करो, तो हरिवंश धर्म का प्रकाश हो जाएगा।